एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं। √5, √6, √23, √2 इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता है। 5 का भी रूट नहीं निकलेगा, 6 का भी नहीं निकलेगा, 23 का भी नहीं निकलेगा और 2 का भी नहीं निकलेगा। ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकलता है वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमें √5 को क्या बताना है, इरेशनल नंबर बताना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं विरोध उक्ति मेथड, विरोध उक्ति विधि बोलते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, √5 को इरेशनल बताना है तो इसके उलट हम √5 को रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट द √5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझिएगा। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग करते हैं किसमें से, इंटीजर में से, एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि q कभी भी 0 नहीं होगा, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6 इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर p एंड q बिलोंग्स टू i, इसका क्या मतलब होता है, i का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर इनफाइनिट तक, और -1 से लेकर -इनफाइनिट तक। मतलब -इनफाइनिट से +इनफाइनिट तक की जो बीच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीजर होती है। और जो भी ये सारे नंबर हम p और q कहाँ से लेते हैं, इंटीजर में से हम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 2 ले लिया और इधर से 3 ले लिया, तो 2/3 p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गए। लेकिन अगर मैं 2 के अपॉन में अगर q की जगह पर मैं 0 ले लेता हूँ, इस q की जगह पर मैं क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनिट हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q किस में से लिए जाते हैं, i में से, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, इनफाइनिट वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया। अब अगर हम √5 को हम रेशनल नंबर मान चुके हैं तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस को प्राइम नंबर का मतलब भी समझ लीजिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2 और 3, तो 2 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 1 जा 2, और 3 का फैक्टर करूं तो 3 1 जा 3, मतलब 2 into 1। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 into 1, और 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 into 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन जो फैक्टर आता है वो कौन आता है, 1 आता है। 1 के अलावा दूसरा नंबर नहीं आता है। तो इस तरह के नंबर या 4/5 ये सब क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे हमने लिया 4/12, अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसका हो जाएगा 2 into 2 into 1, और इसका हो जाएगा, अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 2 into 2 into 3 into 1। मतलब यहाँ पर 1 तो है कॉमन फैक्टर, इसके अलावा 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। या फिर और इसे समझने की कोशिश करें तो ऐसे नंबर जैसे 2/3 है, 2/3 है, तो ये 2 भी किससे डिवाइड होना चाहिए, केवल और केवल 1 से, और 3 भी किससे डिवाइड होना चाहिए, केवल और केवल 1 से डिविजिबल होना चाहिए, अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वह p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि 5 के ऊपर से ये रूट हट जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। हमने √5 का भी स्क्वायर किया और p/q का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली ये कैंसिल नहीं होते हैं। जैसे √5 का स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5 into √5,
ये क्या होता है रूट, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं SURD, सर्ट, सर्ट। और यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं होती है तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर दोनों में सर्ट की पावर कितनी है, 2 है। तो इसे एक ही सर्ट में हम दोनों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी पावर होती है उतने के पेयर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो पेयर भी कितने के बनेंगे, 2 के, और यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, इसलिए √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। तो हम इसे समझने के लिए क्या कहते हैं कि रूट और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, जो सही प्रोसेस है वो ये है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 हो गया। यहाँ पर पावर को हमने सेपरेट कर दिया है, ये पूरे की पावर है तो p की पावर भी 2 हो गया और q की पावर भी 2 हो गया। इस q स्क्वायर का हमने 5 में क्या कर दिया, इनटू कर दिया। तो ये क्या हो गया, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमें q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखकर ही हमको पता चल रहा है कि p स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज क्लियर दैट p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। इस लाइन को हम किस तरह से समझेंगे वो समझिएगा। जैसे कि p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो p भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर p की जगह पर मैंने कोई वैल्यू रख दी 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो देखिएगा ये 5 से 25 कैंसिल हो जाता है 5 टाइम में। अब मैं क्या करूं, इस पे से स्क्वायर हटा दूं, तो ये क्या बच जाएगा, केवल 5। तो ये 5 से कैंसिल हो गया 1 टाइम में। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब हम पुट p इक्वल टू 5c रख रहे हैं। अब ये हम कैसे रख रहे हैं इससे समझो। हमने रखा p इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में हम इस p की जगह पर क्या रख रहे हैं, 5c। तो देखिए समझिएगा इसको, जैसे कोई अगर जैसे 6 है, अगर 6 क्या है, 2 से डिवाइड होता है। 6 अगर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है अगर, तो उसका कम से कम एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो अगर कोई वैल्यू 5 से डिवाइड होती है तो उसका कम से कम एक फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 6 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब हम 6 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 3, मतलब कम से कम एक फैक्टर 2 उसका अनिवार्य रूप से होगा, ये हमको पता चल रहा है। और ये जो है c क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, जहाँ पर c क्या है, एक इंटीजर है। जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, 3। ऐसे यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। जैसे 2 4 जा 8 हो गया, इस तरीके से। अगर 8 2 से डिवाइड 8, अगर कोई नंबर 8 है, अगर 8 क्या है, 2 से डिवाइड होता है, तो कम से कम उसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, और दूसरा अन्य हो सकता है। ठीक है, तो ये c यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। अब ये p की जो वैल्यू 5c है वो हम कहाँ रख देंगे, p इक्वेशन फर्स्ट में p की जगह पर। तो ये q स्क्वायर तो हमने वैसे ही लिख दिया, इक्वल भी वैसे ही लिख दिया। p का स्क्वायर है तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5c। ये वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इस p की जगह पर रख देंगे। तो p की जगह पर हमने 5c लिखा, और p का स्क्वायर है तो 5c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डिवाइड में क्या है, 5 है तो 5 लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और c पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और अपॉन में 5, तो 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25। तो यहाँ पर क्या बना, 5c का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, c स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। इसे हम इक्वेशन क्या कह देंगे, 2। तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट q square is divided by 5, so q is also divided by 5। जैसे कि हमने ऊपर किया था वैसा ही यहाँ पर भी हमें दिख रहा है q स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो q भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 पर अगर ऑब्जर्वेशन करें, देखें, तो p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर q भी क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम एक नतीजे पर पहुंचे कि जिस p और q को हमने क्या बताया था कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, इसका मतलब p और q केवल किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा
इक्वेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि P और Q को प्राइम नंबर नहीं है। P and Q are not co-prime number. It happening the reason our wrong assumption। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो शुरू में हमने जो त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, जो हमने माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमने रॉन्ग माना था, इसलिए ऐसा हुआ। That's why √5 is a रेशनल नंबर। तो इसका मतलब √5 क्या होगा? अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।